जय श्री राम, जय बजरंगबली। नाम जाप आप कर सकते हैं और नाम जाप करने से आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, नौकरी की समस्या है, घर में मतभेद होते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत बीमार रहते हैं, मेंटल कुछ आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपके पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, हर चीज़ में आपको नाम जप का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि राम का सहारा तो लेने से ही हर आप जो है नैया पार कर सकते हैं, क्योंकि राम जी आपके हर बिगड़े काम बना सकते हैं। हनुमान जी की बहुत लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं। अगर उनको कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन जो राम नाम का जाप है और राम नाम जो लिखना होता है, वो उससे आप हनुमान जी की भी जो है कृपा पा सकते हैं और राम जी की कृपा तो आपको मिलेगी ही। क्योंकि कहते हैं ना कि राम जी के सेवक हैं, जो हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। तो इसीलिए जब अगर हमने राम जी को प्रसन्न कर लिया तो फिर जो हनुमान जी हैं वो तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोगों का ये प्रश्न आ रहा था मेरे सामने कि हम लोग नाम जाप तो करते हैं और राम नाम लिखते भी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हम ऑफ़िस जाते हैं या नौकरी करते हैं या फिर हम स्टूडेंट हैं या फिर हम ऐसे ही कोई जॉब करते हैं जिसमें हम पूरा दिन सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे ही आते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना ज़्यादा जाप कर सकें, पूजा अर्चना कर सकें। तो हम राम नाम का जो जाप है, जो राम नाम से हम अपनी जो है मनोकामना कैसे पूर्ण करें, हम कितने जो है जाप कर सकते हैं, कम से कम समय में हम कितना जाप करें कि भगवान प्रभु श्री राम भी जो है प्रसन्न हो जाए, हमारा काम भी हो जाए और हमारा जो दिन है इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम कम समय में जल्दी से राम नाम का जाप कर सकें। तो देखिए आप दिन में कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप घर में ही आप बैठ के जाप करें। अगर आप ऑफ़िस में हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तब उस स्थिति में आप अपने मन में भी जाप कर सकते हैं। सुबह आप जब जाते होंगे तो नहा धोकर तो जाते ही होंगे, तो आप जाइए, बस आप ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी गंदगी हो वहाँ पर नहीं, वॉशरूम वगैरह जाइए वहाँ पर नहीं। इसके अलावा अगर आप पीरियड से हैं तो भी आप राम नाम का जाप मत कीजिए, वरना आप मानसिक जाप तो कर ही सकते हैं। जहाँ पर आप अपनी जॉब करते करते भी मानसिक जाप कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेना ही बहुत बड़ी आपको अनुभूति देगी, सुकून देगा, मन में जो है नेगेटिविटी को दूर करेगा। कोई कभी कभी कैसा होता है ना कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत करती हैं, परेशानी करती हैं। कुछ चीज़ें मन में आती है कि जल्दी से ये काम हो जाता तो अच्छा होता, हम बहुत परेशान हैं, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम कैसे होगा। उस टाइम आप सिर्फ भगवान को याद कीजिए, श्री राम को याद कीजिए। श्री राम जी आपका देखना चुटकियों में वो काम कर देंगे। और हनुमान जी को याद कीजिए, देखना चुटकियों में आपके सभी संकट दूर होंगे। इसके साथ ही जो सवाल है कि एक दिन में हमें कितने बार राम नाम का जाप करना चाहिए या लिखना चाहिए, तो आप कम से कम 108 बार तो जाप ज़रूर कीजिए, लिखिए ज़रूर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लिख रहे हैं, तो आप 5-7 बार भी लिख सकते हैं। लेकिन कम से कम आप अगर आप मन में जाप कर रहे हैं तो 108 बार तो आपको जाप करना ही चाहिए। इसके अलावा आप 1000 बार, 1 लाख बार भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम तो जितना लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि हम राम नाम जाप करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, हम समझ नहीं पाते कैसे इस चीज़ को पूरा करें। तो देखिए, मैं कह रही हूँ, आप सुनिए, समझिए उस चीज़ को। जब आप किसी को पैसे देते होंगे तो आपको लगता होगा कि मुझे 1000 रुपये देना है और आपके पास 10,000 रुपये हैं। जब आप गिनते होंगे ना तो आपको एक एक गिनती याद रहती होगी, एक एक नोट आपको समझ में आता होगी, एक नोट हो गया, 2 नोट हो गया, ये 1000 रुपये हो गए। आप किसी को भी एक नोट ज़्यादा नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान है उस चीज़ पर। वैसे ही जब आप राम नाम लिख रहे हो या जाप कर रहे हो, तब आप कैसे गलती कर सकते हो? तब आपका मन क्यों नहीं लगता? क्यों आपका मन भटक रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपने उस चीज़ में अपना मन लगाया ही नहीं है। जब आप अपने आप को पूरा निछावर कर देते हैं, पूरा भगवान में मगन हो जाते हैं, तब आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और आपको पता ही नहीं चलेगा 108 बार जाप आपने कैसे कर लिया। तो इसलिए आप अपना सबसे पहले मन केंद्रित कीजिए, ध्यान केंद्रित करिए। सारा जो दिमाग है ना, आप अपने
ईश्वर में लगाइए, उस राम नाम में लगाइए कि आप कैसे आप लिख रहे हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ अगर आप मन में भी सोच रहे हैं तो राम आपको अपने मन में दिखाई देना चाहिए। आप जब सोचें तो आपको राम जी दिखाई देने चाहिए, तभी आपके सभी संकट दूर होंगे। क्योंकि आप अपने आप को जब तक भगवान को नहीं समर्पित करोगे तब तक भगवान आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें कुछ पाना है तो हमें अपने आप को समर्पित करना ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।